गुड इवनिंग दोस्तों, मैं वसीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग ट्रुथ फाइंडर। आज मैं बात करने चाह रहा हूँ समाज का ढकोसलापन और बेवाओं की शादी के बारे में। जनरली हमारे यहाँ पर जब किसी की बीवी मर जाती है तो फौरन उस मर्द की दूसरी शादी करने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक होते हैं। एक महीना भी नहीं बीतते थे कि उसके लिए दूसरी बीवी जरूर लेकर आएंगे, क्यों? जरूरत है भाई, मर्द है, उसको जरूरत है, उसको बीवी लगती है। और अगर बच्चे होंगे तो फिर तो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, बच्चों के लिए माँ लेकर आई। लेकिन अगर उन बच्चों का बाप मर गया तो हाँ, तब बेवा से कहेंगे अब तुझे बाप भी बनना है, अब तुझे माँ भी बनना है। उस बेवा से कहेंगे कि तुझे औलाद से अपने शोहर का प्यार हासिल करना है, अपने शोहर को भी औलाद में दे। यानी क्या दोगलापन है आप लोगों का, कितने ढकोसले हैं आप लोग। खाना अलग चीज है, पानी पीना अलग चीज है। पानी पीने से पेट नहीं भरता है, खाना खाने से प्यास नहीं बुझती है। शोहर का प्यार एक अलग चीज है, बच्चों का प्यार एक अलग चीज है। वो दोनों अलग अलग है, आप क्यों उसको मिला रहे हो? अगर ऐसा है तो फिर उस मर्द से भी कहो ना कि तू भी जो है तो औलाद को देकर अपने बीवी का प्यार हासिल कर। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। पहली बात तो बेवा से पूछा नहीं जाता है कि तू क्या चाहती है। और अगर कोई बेवा कह भी दे कि मैं निकाह करना चाहती हूँ तो लोग उसको बदचलन कहते हैं। अरे वो मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, 3 बार बेवा होने के बाद माँ खदीजा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया था, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? उस उम्मत की माँ के बारे में। सच्ची प्रथा तो हिंदुस्तान के अंदर थी। कम से कम वो तो अच्छे थे कि एक बार जलाकर खत्म कर देते थे किस्सा उस बेवा का। आप तो जीते जी जला रहे हो। एक बेवा को निकाह करने से रोकते हैं, ये जमाना आज बेवा को निकाह करने से रोकता है। और अगर कोई बेवा निकाह करना चाहे तो खत्म, कैरेक्टर लेस हो गई। और मैं प्लीज मेरे बहनों जो बेवा हो चुके हैं, मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा, समाज नाम की कोई चीज नहीं होती। जिसको जो सोचना है वो सोचे। आप आपकी जिंदगी के बारे में सोचो। जब मर्द को इमोशनल डिजायर होता है, उसको फिजिकल डिजायर होते हैं, तो औरत को भी होते हैं, दोनों इक्वल है। अगर आपको लगता है आप बेशक आगे बढ़िए और आप भी निकाह की तैयारी कीजिए, आपको चाहिए। लेकिन हमारा समाज उसको छोड़ दो। इस समाज को अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो अपने बलबूते पर जीना सीखो। कब तक लोगों के कंधों पर बंदूकें रखेगा? और ये जो इज्जत नाम की चीज के अंदर जो मर रहे हो ना सब लोग, छोड़ दो इस इज्जत को। ये कुछ नहीं होता है ऐसे। ये इज्जत नाम की खट्टी पिला पिला कर जो है ना आप लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहे इसके बाद। कब समझोगे आप इस बात को? काहे की इज्जत, कैसी इज्जत? ये लोग आपको इज्जत देते ही इसलिए है ताकि ये आपको ब्लैकमेल कर सके कि किसी दिन आपसे ये कह सके कि हमने तेरे को इतनी ज्यादा इज्जत जो थी ना इस जमाने के सामने, तो आप हमारी बात मान, तुझे हमारी बात मानना पड़ेगी। और तू अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तेरी इज्जत को निकाल लेंगे, तुझे नंगा कर देंगे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ कि इज्जत देने से भी परहेज करो। अगर कोई आपको बहुत ज्यादा इज्जत देने लगा ना तो उससे कह दो कि प्लीज भाई, मैं इतना डिजर्व नहीं करता, मैं इतना कुछ अच्छा इंसान नहीं हूँ कि तुम मुझे इतनी ज्यादा इज्जत दे। मैं तो कहता हूँ कि आप उससे कह दो कि यार मैं थोड़ा सा गिरा हुआ इंसान हूँ, बेहतर है आपके लिए, कम से कम अपनी जिंदगी जी कर निकलोगे। उस रब ने आपको इस दुनिया के अंदर जो भेजा है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और अल्लाह ने जीने के लिए कहा है आपको। हर वक्त को जियो, हर पल को जियो। इसकी सोच के लिए, उसकी सोच के लिए खुद की जिंदगी को आग मत लगाओ। छोड़ दो इस समाज को, छोड़ दो सबको, अपने बारे में सेल्फ फोकस्ड बन जाओ कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्योंकि आपके लिए आप जरूरी है, समाज आपके लिए जरूरी नहीं है। और काहे का समाज? आपको कोई बीमारी हो जाए, समाज तो किसके पीछे भाग रहा है आपको पता है? कोई इंसान गुनाह में मुब्तला है, कोई इंसान चाहे वो जानी हो, चाहे वो मक्कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, हाँ अगर उसके पास माल हो तो सारा समाज उसके पीछे भागता है। क्योंकि ये ढकोसले है। इनका हाल उन कुत्तों की तरह है जो रोटी का टुकड़ा फेंकने के बाद दुम हिलाते हैं ना, वो वाले ये लोग है। ये उनके पीछे भागने वाले लोग हैं। दुम हिलाएंगे ये पैसों के सामने। और अगर आप उसमें शामिल होते तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। आप भी जो है तो कुत्तों की तरह जिंदगी जी रहे हो। बाहर निकलो इससे। आपको जो बेहतर लगता है आपकी जिंदगी के लिए, आपको जो करना है वो खुलकर जियो शरीयत के दायरे में। शरीयत ने आपको बेशक बहुत हक दिया है। और रही बात सही क्या है और गलत क्या है, इन ढकोसले लोगों की या समाज की सोच की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको कतई जरूरत नहीं है। आपके रब ने आपके लिए सही और गलत के पूरे फैसले कर दिए हैं। आपके पास अल्लाह की पाक किताब है, आप उससे जजमेंट लो, क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई चीज अल्लाह के किताब के मुताबिक गलत है तो वो बेशक गलत है, और अल्लाह की किताब के मुताबिक अगर कोई चीज सही है तो वो बेशक सही है। और फिर उसके बाद
अगर अल्लाह को वो चीज सही लगती है, अल्लाह ने उस चीज को एक्सेप्टेंस दे दिया है, उसके बाद दुनिया के 900 करोड़ लोगों को भी लगती है वो बात गलत है, तो आपको उसकी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि आप मरने वाले हो एक दिन, आपको कब्र में सोना है। आप इस यहाँ पर एग्जाम के तौर पर आए, और एग्जाम सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको एग्जाम ऐसे ही देने के लिए नहीं कहा, एंजॉय करते हुए आपको देना है। आपको आपके फर्ज पूरे करना है, आपके हुकूक पूरे करना है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसको भी पूरा करना है, खुशियां हासिल करनी है, शादी करना है, ये सब आपको करना है। और फिर आपको मरना भी है, और मरने के बाद आपको जवाब अल्लाह को देना है, समाज को नहीं देना है, आपको किसी को नहीं देना है। और आप जिन लोगों के सामने इज्जत की भीख मांगते फिरते हो ना यार, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे। आप थोड़ा सा बीमार पड़कर देखिए कभी, वो लोग आते हैं कि आपको हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए, आपके घर में अगर राशन पानी खत्म हो जाए तो वो लोग आएंगे आपके घर पर राशन लेने के लिए, आपके बच्चे की दवाई लेकर वो लोग आएंगे। कोई नहीं आता है। मेरी बात को समझो, ये सिर्फ झूठे और मकर एक दिखावा है। जो आपको अच्छा लग रहा है वही मानो, दिमाग को जो एक्सेप्ट हो रहा है वही मानो, तब आ जाकर आप एक मखलूक, अशरफुल मखलूक बनोगे, आप इंसान होने का फर्ज अदा करोगे। वरना जियो फिर भेड़ बकरियों की तरह, उन कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए, समाज के पीछे इज्जत की भीख मांगते हुए, अपने खुशियों का, अपने अरमानों का गला घोटते हुए। मर्जी आपकी है भाई, मैं तो ये जिंदगी को कभी कबूल नहीं करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, बस एक ही शर्त है कि उसको शरीयत इजाजत दे, मेरा रब उसको इजाजत दे, मेरे लिए इतना काफी है। बाद में वो किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, इट डजंट मैटर फॉर मी, एंड सेम थिंग यू शुड अप्लाई। आपकी जिंदगी में आप इसको अप्लाई करो, आपको जिंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। छोड़ दो इनके नाम।